जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISO फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो जो डाउट लिखे गए ना, इसके अलावा भी और भी डाउट है, जैसे एग्जाम आपका कब तक होगा, एग्जाम में कितने बच्चे बैठते हैं, कितने पहुंच पाते हैं, और मेडिकल में ये लिख देते हैं हम पॉइंट कि मेडिकल में कितने बच्चे को बुलाया जाता है। मेडिकल में मेडिकल में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है, गुना लिख देते हैं कि मेडिकल के लिए कितने गुना बच्चों को बुला लिया जाता है। अब दोस्तों, जितने बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, जो जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है, तो उन सभी को एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सभी के सभी एग्जाम में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसका कितना परसेंटेज एग्जाम में पहुंच पाता है। अब तक कुल कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, 20 जनवरी तक टोटल कितने एक्सपेक्टेड हैं, कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। इस बार फिजिकल थोड़ा सा हार्ड है। अब दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर रहा ना, समझ लीजिए उसे एक वरदान मिला है, उसको एक चांस दिया गया है कि एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर, तेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई, सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो जाओगे आप अगर तैयारी करोगे सही से। अब जो बच्चे कहते हैं कट ऑफ हाई जाती है, हाई क्यों जाती है? एग्जाम आसान आता है भाई, इसलिए आपकी कट ऑफ हाई जाती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी टेक्नीशियन का देख लीजिए, टेक्नीशियन का भाई एग्जाम इजी था, ऑल ओवर मिला के देखे थोड़ा इजी था, तो बच्चे भाई 80-84 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। मॉडरेट के आसपास था, इजी भी इजी से मॉडरेट था, तो उसके अंदर 80 से 84 अटेम्प्ट कर रहे थे। अगर वही एग्जाम आपका ऐसे फायरमैन का लेवल का दे दिया जाए, तो बच्चे 100 में से 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए बच्चे पूरे पूरे अटेम्प्ट कर देते हैं। जिससे क्या है कि अगर जैसे एक चीज देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे समझा देता हूं आपको, अगर मैंने 80 क्वेश्चन किए, लगभग बच्चे इतने तक आते हैं बच्चों को, 70 से 80 बच्चों को आते हैं। बच्चे 20, इन 20 में से कोई तुक्का लगाएगा ना, तुक्का लगाने वाला, तो इसमें से 6 से 7 सही कर देगा तुक्के वाला। तो देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई, 87 गई। तो ये हाई कहां पे है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन 30 में से अगर मैं तुक्का लगाऊंगा, तो इसमें से 12 से 13 मेरे क्वेश्चन सही कर हो जाएंगे, तो 83 से 84 कट ऑफ। तो देख लीजिए, ये कारण होता है दोस्तों कट ऑफ हाई जाने का इसके अंदर। तो आप इस चीज से मत डरिए, कट ऑफ मत देखिए भाई। मैं एक बेवकूफ समझता हूं जो ये सोचता है कि कट ऑफ इसकी हाई जाती है, हम तैयारी नहीं करेंगे। तो कट ऑफ हाई, अगर भाई आप में दम है तो कट ऑफ क्लियर कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब इन चीजों को छोड़ के हम चलते हैं कि आपका टोटल कितने बच्चे अब तक क्वालिफाई हो चुके हैं, और 20 जनवरी तक आपका लास्ट फिजिकल है, तो कितने हो जाएंगे। अब दोस्तों, फिजिकल चल रहा है आपका टोटल 35 सेंटर पर, 35 सेंटर पर हर रोज फिजिकल हो रहा है, ठीक है। बीच में छुट्टियां भी आई है, मैंने आपको क्लियर किया भी है। 35 सेंटर पे चल रहा है, और आपका फिजिकल शुरू हुआ था 24 से 20 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। दिसंबर 24 से आपके फिजिकल शुरू है, तो टोटल दिन होते हैं आपके 27 डेज। लेकिन 27 दिन फिजिकल नहीं चलेगा, फिजिकल आपका कम से कम 22 से 23 दिन ही चलेगा। 22 से 23 दिन लगातार फिजिकल होगा, और बीच में छुट्टियां भी आएगी, तो मैं 23 दिन मानता हूं कि 35 सेंटर पर 23 दिन आपका फिजिकल चलेगा, ठीक है। और हर रोज कितने बच्चों को बुला रहे हैं, मैं थोड़ा हाई डाटा लेके चलूंगा कि बाद में बच्चे ना कहे कि भाई आपने कम बताया। काफी ऐसे सेंटर वहां पर 200 बच्चे बुला रहे हैं, 130, 10 ऐसे पास हो रहे हैं। स्टार्टिंग के दिनों के अंदर सिर्फ 10%, 15%, 20% बच्चे पास हुए थे, लेकिन मैं फिलहाल अभी थोड़ा हाई मान के ही चलूंगा कि बाद में भी बच्चों को ये ना लगे कि भाई आपने गलत बताया है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि लगभग 500 बुला रहे हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि लगभग हर रोज 500 बच्चे बुला ही रहे हैं, कि एक एक्सपेक्टेड है कि मान के चलिए कि 500 बुला रहे हैं, तो 500 में से कहीं पास हो रहे हैं 250। अभी हाई लेके चल रहा हूं, फिर आपको मैं क्लियर करूंगा असली चीज। कहीं मैं मान रहा हूं कि 200 बच्चे पास हो रहे हैं, ये तो हुआ आपका 50%, और ये हुआ आपका 40%। इतने तो पास हो रहे हैं, लेकिन रियल में डाटा क्या है? रियल में आपका 30 से 35% ही पास हो पा रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा ले लेता हूं ज्यादा, कि बच्चों को पता चले कि रियल में डाटा ये है। और थोड़ा सा अगर हाई मान लेते हैं कि थोड़ा ये हो सकता है, ठीक है, तो हाई थोड़ा सा लेके चलते हैं। अब भी अगर मैं 250 एक सेंटर की जानकारी कि 250 बच्चे पास हो रहे हैं एक सेंटर के ऊपर, तो 35 सेंटर के ऊपर हर रोज कितने पास हो रहे हैं, तो कर लीजिए कितना आता है आपका। लगभग ये आएगा भाई
8,750 कि हर रोज इतने बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन इतने नहीं हो रहे हैं। ये आपके लगभग 6 से 7 हजार के लगभग, लेकिन इतना मानते हैं। तो हर रोज इतने पास हो रहे हैं, तो दिन कितने चलेगा? 23 दिन। तो इसको 23 से मैं गुना करता हूं तो आपका आता है 2,01,250 बच्चे। ठीक है, 21 25 0, 2,01,250 बच्चे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाई गलत हुआ मेरे से, ये गलत है। 2 लाख ऐसे बनेगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ बाय मिस्टेक, तो ऐसे आपका डाटा निकलेगा। थोड़ा सा करके देख लेना भाई, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई मुझे लगता है। तो 2 लाख मान के चलिए कि हमारे 2 लाख बच्चे हैं, कि मैंने ज्यादा लिया था, तो ये 2 लाख हमारे बच्चे हैं। अब दोस्तों इन 2 लाख में से आप क्या मानते हो? ये तो मैंने हाईएस्ट लिया है 50% का। अगर मैं 40% लेता हूं तो ये 2 लाख वाला कितने पे आ जाएगा? 1,61,000, 1,61,000 पे आ जाएगा। ठीक है, 1,61,000 पे आ जाएगा, यानी कि 2 लाख से 1,61,000 के समथिंग बच्चे हैं जो कि आपके फिजिकल एंड तक क्वालिफाई होंगे। अब इसमें से मैं मानता हूं कि लगभग कितने बच्चे जाएंगे? अगर मैंने 2 लाख माना कि 2 लाख समथिंग बच्चे एंड तक क्वालिफाई होंगे, तो एग्जाम के लिए इन सभी बच्चों को बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे हैं, तो इसका समझ लीजिए 80% बच्चे ही एग्जाम के अंदर पहुंचते हैं। तो 8 दूनी 16, 1,60,000 के समथिंग, इतने भी नहीं है, 1.5 लाख के समथिंग मान लीजिए कि 1,50,000 के समथिंग बच्चे एग्जाम देंगे। अभी मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के लिए 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। किसका 2 गुना? 1130 पोस्टों का 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, इतने 2260 बच्चों का। लेकिन ये पोस्टें बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 1800 प्लस तक आपकी वैकेंसी जा सकती है। फिर आपका इसका 2 गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 360, 3600 बच्चे, कितने गुना बच्चों को मेडिकली बुलाया जाए। अब दोस्तों बात आती है कि सर एग्जाम में कितने बैठेंगे? तो एग्जाम में ये रहा 1,50,000 के समथिंग मान लीजिए कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। ये पास का हुआ। एग्जाम डेट के ऊपर हम बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हैं, तो सर हमें एग्जाम का टारगेट क्या लेके चलना है कि किस दिन हमारा एग्जाम होगा, और उस दिन के हिसाब से हम अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो लास्ट पीएसटी डेट क्या है आपकी? 20 जनवरी लास्ट पीएसटी डेट है। तो अब देख लीजिए दोस्तों, आपका जनवरी निकलेगा पूरा और फरवरी भी पूरा निकलेगा। जनवरी निकल जाएगा पूरा, और फरवरी के ये भी 30 दिन निकलेंगे, 28 दिन निकलेंगे, इसके भी निकल जाएंगे। तो अब ये मान लीजिए कि मार्च का हमें टारगेट लेना है। अब आपके पास में ना ये जनवरी जिसका फिजिकल हो चुका उसका पूरा जनवरी बचा है, और आगे का पूरा फरवरी बचा है, और मार्च के अंदर आपका कभी भी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो मार्च का टारगेट लीजिए कि मार्च के अंदर भी आप ये मान के चलिए कि मार्च के अंदर मेरा एग्जाम है, तो मुझे फरवरी तक अपना जो पूरा सिलेबस है, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं, वो पहले ही कंप्लीट कर लेने हैं, ताकि भी आगे का टाइम मेरे पास में बचे। अब जैसे जिसका बाद में एग्जाम हो रहा है, 10 दिन बाद में हो रहा है, तो उसके बाद 10 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, उसके अंदर वो एग्जाम का रिव्यू कर लेगा कि एग्जाम के अंदर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो वो आपको मैं बताता रहूंगा कि कैसे कैसे एग्जाम आ रहा है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको मैं क्लियर करता रहूंगा। अब दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।